नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्राम पंचायत शिकारपुर के प्रधान प्रत्याशी ओमवीर सिंह प्रजापति जी के यहाँ पर आए हैं। तो हम इनसे यह किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इनसे बात करने आए हैं। बताइए प्रधान जी। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि गांव की जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर कस्बा शाहपुर पड़ता है। वहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं। माहौल न होने के कारण और यातायात व्यवस्था ठीक न होने के कारण बच्चों को हम वहाँ भेजते ज़रूर हैं, लेकिन हर समय मन में दुविधा रहती है। तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि बच्चियों के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो एक यहाँ पर चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए और जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया जाए। तीसरे नंबर, यहाँ पर ग्राम शिकारपुर में शमशान भूमि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि 2 बीघा भूमि का अलाट किया जाए, उस पर शमशान बनवाया जाए। गांव में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। विशेष तौर से कश्यप समाज में अगर समाज का मुझे सहयोग रहा और प्रधान पद में विजयी रहा तो सबसे पहले मैं कश्यप समाज में जो रास्तों की दयनीय स्थिति है उनका सुधार करूंगा। बेटियों के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र की व्यवस्था, उनको प्रशिक्षण देना और उनको स्वरोजगार देना, ये मेरा उद्देश्य है। गांव में जो विधवाएं हैं और बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन की व्यवस्था, बीपीएल कार्ड की व्यवस्था, अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था और जो सरकार से योजनाएं चल रही हैं उन्हें अधिक से अधिक गांव में लाकर प्रज्वलित करूंगा। और गांव में सबका साथ सबका विकास का नारा देता हुआ मैं सभी के सहयोग से इसे किसी पार्टी स्तर पर न ले जाकर विकास के कार्य करूंगा। गांव के जो आपसी झगड़े हैं उन्हें अधिकतर कोशिश करूंगा कि वे गांव में ही निपट जाए, थाना कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार आज ग्राम पंचायत शिकारपुर में प्रधान प्रत्याशी भूरू जी के यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपसे भूरू जी से पूछते हैं कि यह किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए प्रधान जी, किन किन मुद्दों पर चुनाव। मुद्दा जी सबसे पहला तो यह है, गांव का सबका साथ सबका विकास होगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगी, सब साथ चले कंधे से कंधा मिला के। जो अस्पताल है जच्चा बच्चा का हमारे यहाँ बंद है, बहुत बुरी खस्ता हालत है इसकी, ये चालू कराएंगे। गांव में जो सफाई है, सफाई अधिकारी लावेंगे, सफाई कराएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र वाले लाएंगे, मतलब स्कूल वगैरह जो भी हो, स्कूल लाएंगे, स्कूल लाएंगे और बिजली का भी समाधान करेंगे। और आपसी विवाद वगैरह जो वो गांव में निपटाएंगे, थाने तहसील में नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छी बात। जी जी। और कोई मुद्दा हो गांव के विकास में? गांव का विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और पेंशन योजना, पेंशन बनवाएंगे सबकी, विधवाओं की भी, बच्चों की भी, जो विकलांग होते हैं उनकी भी कराएंगे, बेवाओं की कराएंगे, 60 साल के की भी कराएंगे। जी। और कोई योजना? बस यही, सबका साथ सबका विकास, ये तो ही हिंदू मुस्लिम एकता ही। बहुत अच्छी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप से आज ग्राम पंचायत शिकारपुर से प्रधान पद के युवा प्रत्याशी गुल मोहम्मद मलिक जी के यहाँ पर आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं ये किन मुद्दों पर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो प्रधान जी आप बताइए किन किन मुद्दों पर। हमारा मुद्दा सबसे पहले जो होगा जिस शिक्षा का होगा। इसी कार्य को हम 15-16 साल से करते आ रहे हैं।
अब से पहले भी गांव में शिक्षा पर विशेष करके ध्यान दिया है। 115 बच्चे फ़िलहाल भी फ्री पढ़ा रहे हैं, जो गांव की सेवा के लिए, जो आगे चल के भविष्य बनेंगे गांव के। और गांव के कमज़ोर बच्चों का विशेष करके मैं ध्यान रखता हूं। एक मुद्दा रहेगा सड़क का। हमारा जो 5 स्कूल के बच्चे जाते हैं, रास्ता बहुत ख़राब है। उस रास्ते को जो पूरे गांव के बच्चे जाते हैं उस पर को, और वो रास्ता ख़राब है। तो विशेष करके कई रास्ते ख़राब है गांव के, विशेष करके सड़क का गांव में अच्छी सड़कें होगी। और पानी का हमारे यहाँ जो हिंडन नदी पास में है, उसकी वजह से हमारे गांव में पानी बहुत दूषित हो चुका है, जहर हो रहा है। जहर हो रहा है। 83 पॉइंट कुछ उसका वो पाया गया उसमें, जी ये तो बिल्कुल उसमें जहर पाया गया। तो विशेष करके चाहे किसी टीम को लाई जाएगी, चाहे उनका कैसे भी करा जाएगा, चाहे नल दोबारा उनका रिबोर किया जाएगा, रिबोर करके उनका पानी अच्छा कर करके गांव को अच्छा शुद्ध पेयजल दिया जाएगा। गहराई में पहुँचाया जाएगा, गहराई में पहुँचा करके या टंकी के द्वारा, जैसे भी अच्छा पेयजल गांव को, क्योंकि गांव की जब गांव स्वस्थ रहेगा तो तभी गांव सुधरेगा, तभी गांव का विकास होगा। जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सुधार नहीं होगा। दूसरा नंबर हमारा ये रहेगा, ग्राम में जो पेंशन योजना बहुत कम है, रास्ता नहीं मिल पाता। अशिक्षित लोग हैं तो उनको पेंशन के लिए बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। उनको पेंशन कराना, उनके राशन कार्ड का ध्यान दिलवाना, उनको राशन कार्ड बनवाना। उसके बावजूद जो भी पेंशन के साथ साथ कुछ लोग वंचित रहते हैं ब्लॉक के योजनाओं से, जैसे कि दुकानों का लोन, जैसे कि मतलब कोई सेटरिंग पर लोन, जैसे कि कोई भी किसी भी स्तर की दुकानें हैं उन पर लोन मिलता है, पशु धन का लोन, मछली पालन का लोन आदि लोनों का ध्यान दिया जाएगा गांव में। जब लोन होगा, रोज़गार मिलेगा तो गांव के लोग बाहर जाएंगे, और जब रोज़गार मिलेगा तो यहीं रहेंगे, जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो बाहर जाएंगे। तो रोज़गार का विशेष करके, रोज़गार का यही है हमारा प्रयास ही रहेगा। जब ब्लॉक से उनको लोन मिलेगा तो रोज़गार मिलेगा, तो उनको लोन दिलवाएंगे। किसी गरीब लड़की की शादी होगी, उसको विशेष करके मुजफ्फरनगर से, जिला स्तर से, कहीं से भी जो भी सरकार ने योजनाएं चला रखी, उनको अनुदान दिलवाने का काम करेंगे। जितना भी हो सके, जहाँ तक भी हेल्प होगी वो होगी। और सबसे ज़्यादा पहले से भी जो मेरी मन की इच्छा है, हमारे गांव में जो झगड़े फिसाद होते हैं मैं उनके फैसले में बहुत इच्छुक रहता हूँ। थाने तहसील से न जा कर के गाँव में ही फैसले हो। जनवरी से 1 जनवरी 2020 से अक्टूबर तक के मैं 19 फैसले करा चुका। जो आदमी जेल में भी 3-3 साल से, उनको भी समझा बुझा करके उनकी सुख शांति बनाई और उनको फैसले कराए, और वे जेल से बाहर है आज। मतलब आपस में भाईचारा कायम आपस में भाईचारा, सुख शांति, हर धर्म के आदमी एक साथ रहेंगे। हर धर्म कोई मतलब जाति भेद नहीं रखने के। हर सबसे पहले हम बच्चों को भी ये बताते हैं, गांव में भी ये बताते हैं कि सबसे उठकर इंसानियत है। जिस इंसान की इंसानियत मर चुकी, वो सारे धर्म की वो चीज़ उसकी मर चुकी। तो इंसानियत ही जिंदा रखने के लिए फैसले के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब से पहले भी करते आए हैं, गांव को मालूम भी है। और युवा यूथ के लिए जो युवा यूथ के लिए हमने पहले से, हम भी अभी युवा ही है, और इस काम में विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए विशेष करके खेल मैदान का करा जाएगा। और हमारे जो गांव की लेडीज़ है वे रोड पर जाती है, जो लेडीज़ है वे रोड पर जाकर के दौड़ करती है, सुबह जो घूमने का वॉकिंग का काम करती है, उनका कार्य गांव में ही कोई ऐसा किया जाए कि गांव में ही सब एक साथ ही रहे, लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, इस तरीके किया जाएगा। गांव को युवाओं को ज़्यादातर, चाहे बड़े भी हो, नशे से दूर किया जाएगा। जो ज़्यादा विशेष कर ज़्यादातर नशे पर लोग बाग चल रहे इस टाइम। उस नशे से हम दूर करने के प्रयास में गांव के लोगों को समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, प्रशासन के द्वारा समझाएंगे, लेकिन इतना समझाएंगे कि वे लोगों को समझाएंगे भी, उन्हें को समाज, हर धर्म के हर आदमी को, बड़े बुजुर्गों को, सामाजिक को, मतलब बड़े बुजुर्गों को लेकर चलेंगे तो उनको समझाएंगे, उन्हें नशे से दूर करेंगे। जो उसके उनके घर वालों को कहा जाएगा, गांव वालों को मिल के कहा जाएगा, और तब एक दूसरे को नसीहत किया जाएगा। जब नशे से दूर होंगे तो वे अपने काम पर खड़े होंगे, और काम पर खड़े होंगे तो झगड़े से बचेंगे। शिक्षित होंगे तब झगड़े से बचेंगे, रोजगार मिलेगा तब झगड़े से बचेंगे। गांव में पुरस्कार की बात कह रहे थे आप, गांव तक कोई पुरस्कार नहीं है गांव में आज तक। मतलब जैसे मैं पहले से भी कह रही, जो कोई लड़का कामयाब होता है कोई सर्विस में,
कोई परसेंटेज में गांव का नाम होता है, तो मैं उसका विशेष करके प्रोग्राम करके पहले से भी उनको इनाम दिलवाने का काम करता हूँ। और आगे भी इस तरीके का कार्य किया जाएगा, उत्साहवर्धन किया जाएगा प्रत्येक बच्चे का, बड़ों का, जो भी कोई कार्य कर रहा बाहर, और अपने गांव का नाम उच्च स्तर पे इतना करेंगे जैसे कि गांव का मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंचती है कि और गांव का नाम आता है। हमारा गांव का नाम आज तक क्यों नहीं आया? जिला स्तर क्या, राष्ट्रीय स्तर तक इस गांव का नाम इंशाल्लाह पूछवाएंगे। और पूरी उम्मीद रहेगी कि गांव का नाम ऐसा जाएगा कि हाँ, विकास के अच्छाई के लिए नाम जाएगा, न कि बुराई के नाम का। और गरीबों के लिए ज़्यादातर हमारे गांव में गरीबों के लिए बहुत, ये तो प्रत्यक्ष के प्रमाण का, कई गांव घर ऐसे जिनके वाकई उनका इंतजाम भी नहीं है, और उनके बेचारे बहुत गरीब है, रोते हैं अंदर घर में बैठ के, मुझे दुख होता है उनके मकान के लिए, उनके मतलब कोई सामान के, कपड़े के, कहीं का भी इंतजाम किया जाएगा, और विशेष करके उनका मकान का इंतजाम किया जाएगा। हमारे गांव में विशेष कर ज़्यादातर, आसपास के बहुत गांव हैं, सरकारी अमले का बहुत हमला है। सरकारी अमले का बहुत बड़ा हमला है। जो भी आता है तो हमारे गांव की नज़र में भाग कर चलता है कि इस गांव को ले लो। ऊपर वाला ठीक करे, प्रधान बनने के बाद में कोई भी सरकारी अमला अगर कोई भी बात करेगा तो हमसे पूछ के, गांव के मौजूद लोगों से बात करके तब करेगा, न कि कोई डायरेक्ट कोई काम करेगा। इतना भी वजूद रखते हैं कि अगर वो डायरेक्ट करता है उसके भी हम उसे भी समझाने का काम कर सकते हैं। ऊपर तक भी जानते हैं, कानून जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आज जब बिना कानून के जो चीज़ आया गाँव वालों को बता दिया, वे बेचारे उनको डरा के चले जाते। लेकिन गाँव में ऐसा होने नहीं देंगे। गाँव में होगा तो जो कानून होगा, कानून के तहत कार्य होगा। कानून के तहत बिजली के छापे लगेंगे। कोई मतलब जो कहे डायरेक्ट मार दे, कोई भी छापा नहीं लगने का। जो कानून है तो जिसके बिजली के तार काटने लग रहे 60,000 के तार, जिसका 60,000 का बिल है उसका तार नहीं काटते, 10,000 वाले बिजली वाले के तार काटे जा रहे हैं। 13,000 करोड़ देश में बिजली चोरी चल रही, बड़े उनका कोई नहीं करता, गरीबों की बिजली काटी जा रही। ऐसा नहीं करने देना गाँव में, बिल्कुल नहीं करने देने। हर तरीके तक गाँव वाले का सहयोग करेंगे, सही में सहयोग करेंगे, गलत करके उसको समझाएंगे, ये रहेगा। और साथ साथ में पहले से भी हमारा ये शिक्षा पे विशेष करके ध्यान रहा है। परिवार में भी हमने मतलब शिक्षा पे उद्देश्य से ये क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधान जी है उन्होंने बीएड किया हुआ है, और हमारी नदी चढ़ती थी उसमें बीएड करके उन्होंने बीएड किया है। लेकिन मुझको उनकी असलियत का पता किस टाइम पे बीएड करा। हमारा जो ग्राम प्रधान है गुंठा टेक है, लेकिन मेरी जो तमन्ना है कि जो कोई भैंस पशु को चारा खिला रहा, जो खेत में कार्य करा, वो भी गुंठा टेक नहीं रहने देना। आने वाले समय में सबको शिक्षित कराना है, यही लक्ष्य रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, और गाँव में कोई फिसाद ना हो, सुख शांति हो, और सबसे विशेष प्रेम भाव, सुख शांति, कोई दंगा, कोई फिसाद ना हो गाँव में। इन पर विशेष करके ध्यान रखा जाएगा। और मैं भी ये मानूंगा कि कार्य गांव का काम सुधरा तो मैं भी अपने कुछ सोचूंगा। मैं भी इस धरती पर आया और इस धरती पर अच्छे कार्य करके गया, यही काम रहेगा। और इसी के साथ मतलब गांव में प्रत्यक्ष क्या, उसमें जो प्रत्यक्ष है उससे दिखा जाता है। सोलर लाइट नहीं चल रही, सड़क खराब है, सड़कों के नीचे डस्ट नहीं है, कहीं तक पानी पहुंचता है, कहीं इसके टंकी का पाइप फट रहा, पानी निकल रहा, वो पानी अंदर बढ़ रहा, वो उल्टा मतलब पानी बाहर निकल कर पानी गंदा वापसी जाता है, वो लोग उसको पी रहे हैं। तो उसकी उस पर ध्यान नहीं, जहाँ कार्य अधूरा उस पर ध्यान नहीं, कोई भी मतलब जो सरकारी योजना उसको लाने पर ध्यान नहीं, कोई योजना बढ़ाने के ला के ध्यान नहीं, और मतलब कोई फैसले पर ध्यान नहीं। जातिवाद ज़्यादा फैलता जा रहा, तो विशेष करके यही रहेगा कि कोई जातिवाद ना फैले, कोई धार्मिक भावना ना बढ़ के, कोई सबका प्यार मोहब्बत रहे, और सब इसी पे कार्य किया जाएगा। और गांव का सहयोग बहुत मिल रहा। गांव वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितना सहयोग मुझे छोटी सी उम्र में मिला, और स्कूल चलाने में भी, फैसले करने में भी गांव का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और उम्मीद यही करूँगा कि मुझे आगे भी सहयोग पूरा मिलेगा।